हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, जिसे आप ये कह लें कि तारीख लिखी गई है, और वो तारीख ये लिखी गई है कि अमेरिका ने ये कहा है कि हमारा जो यूएस की जो विड्रॉल है अफगानिस्तान से, वो मुकम्मल हो चुकी है। और 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से अपना आखिरी जो एक नॉन कम्बैटेंट, उन्होंने कहा जी हमने इवैक्यूएशन की है इसको। और एक क्योटिक इवैक्यूएशन थी, जिसमें अमेरिकन्स ये कहते हैं कि उन्होंने तकरीबन तकरीबन 79,000 लोगों को काबुल से निकाला, जिसमें 6,000 अमेरिकन थे। तो इट मीन्स कि समवेयर अराउंड जो है वो 73-74,000 लोग जो हैं वो अफगानी थे, जिनको वो लेके गए हैं यहाँ से। और ये जो जो विड्रॉल है, जो सेंटकॉम चीफ जनरल मैकेंजी हैं, ये उन्होंने कहा है कि हमने मुकम्मल कर लिए एक दिन पहले। इसका मतलब ये है कि जो सीआईए के चीफ अफगानिस्तान आए थे आज से 10 दिन पहले, और उन्होंने मुल्ला बरादर से मुलाकातें की थी, तो मुल्ला बरादर से जो बात हुई थी उसमें यही हुआ था कि वो अमेरिका को ये कहेंगे कि हम आपको मौका नहीं देते कि आप रहें। सो इसका क्या मतलब है कि क्या अमेरिका को वाकई उन्होंने ये कहा था कि आप 31 अगस्त से पहले निकल जाएं, इसको एक्सटेंड ना करें? सुनने में ये आ रहा है कि तालिबान ने जो बात की थी, वो अमेरिका ने ये समझा कि जिस तरह एक आईएस का ये हमला हुआ है, तो ये और भी हमले हो सकते हैं अगर हमने ये इवैक्यूएशन जल्दी ना की। सो उन्होंने अपनी इवैक्यूएशन तो जल्दी कर ली, लेकिन एक मैसेज जो है वो उन्होंने दे दिया कि जी हमने 31 की बजाय 30 को ही अपना ट्रूप विड्रॉल कर लिया। दूसरा ये है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका ने वैसी अफगानिस्तान में थी, अब वो चली जाएगी कतर में, वहां से बैठ के वो चीजें देखेगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं। जिसे कहते हैं तारीख लिखी गई है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अ, उन्होंने जो तालिबान, जो दहशतगर्द, जो उनका जो नाम के साथ दहशतगर्द आता था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आता था, वो नाम हटा दिया। और ये जो भारत है, उसने भी ये अपना एक स्टेप जो है, दैट इज स्टेप फॉरवर्ड फॉर देम। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इस वक्त अगर आपको पता है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट सीट है, वो भारत के पास है। एंड अबव ऑल इस वक्त प्रेसिडेंसी है। और कहते हैं, मैं देख रहा था, वो सैयद अकबरुद्दीन है, जो कि भारत के जो साबिक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूनाइटेड नेशंस हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि डिप्लोमेसी में 15 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, और 16 अगस्त और 27 अगस्त का फर्क देखिए कि 15 अगस्त को भारत ने ये कहा कि हम जो है वो तालिबान के बारे में एक और स्टांस था, लेकिन 15 अगस्त के बाद उनको एक अभी 27 अगस्त को उनको एक और स्टांस लेना पड़ गया। और सुनने में आ रहा है कि भारतीय जराए ये कह रहे हैं, दिस इज व्हाट दी आई हर्ड फ्रॉम सम ऑफ द इंडियंस, कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, उसके ऊपर भारत ने भी साइन कर दिए हैं। क्योंकि भारत समझता है कि जमीनी हकायक बदल गए हैं। गो के भारत ने तमाम स्टाफ निकाल दिया था यहाँ पे। इस चीज को भी देखना है कि भारत ये समझ रहा था कि अमेरिका के साथ जो भी अफगानिस्तान में इन्होंने एक कोऑपरेशन किया, पार्टनरशिप की, लेकिन एक एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसके पास अब किसी के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू रिकग्नाइज द तालिबान। यस, अब रिकग्नाइज करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट, ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कर दिया। और एक और जो लोग तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका जो ये चाह रहा है, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा जी कि बाइडेन जो है वो मदद लेगा आईएस से। और नजर वही आ रहा कि जो जब ये आईएस खुरासान ने हमला किया, तो बाइडेन ने नाम भी नहीं लिया था तालिबान का एयरपोर्ट के ऊपर। और उन्होंने कहा कि जो तालिबान है वो तो यूएस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इवैक्यूएशन में मदद कर रहे हैं। और ये बात सही भी थी कि तालिबान ने इंडियंस की भी को भी वहां से निकलने में मदद की थी। बट एनी हाउ, दिस क्वेश्चन इज वेरी बिगर अदर देन जस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान एंड मेनी अदर ऑफ द कंट्रीज। असल चीज तो ये है कि हमें समझने की जरूरत है कि अब क्या होगा। तालिबान ये कहते हैं कि ये एक, आप ये समझ लें कि ये वो अब एक सॉवरन लैंड पे है। ये उनका एक मुल्क, एक सॉवरन मुल्क है। ये उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान एक फ्री और सॉवरन मुल्क है। और फ्री और सॉवरन मुल्क से मुराद दिया कि वो अपनी मर्जी से जो मर्जी फैसले करें। वो समझना ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है।
اب आके हमें क्या करना है और आगे क्या होना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि तालिबान जो हैं वो एक, जैसे कल उन्होंने बयान दिया, आई थिंक ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान दिया, और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये कहा कि हम इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे, इंडिया हमारे साथ मिल के काम करे। मेरा ख़्याल है वो समझते हैं कि भई हमें उनको तो पैसा चाहिए मुल्क चलाने के लिए। वो स्ट्रगल तो सारी खत्म हो गई। अब तो दिस इज़ द टाइम फॉर गुड गवर्नेंस, दिस इज़ द टाइम टू डिलीवर। अब क्या प्लान है उनके पास? आई डोंट फाइंड कि तालिबान के पास कोई प्लान होगा। और जब देखिए आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन रन करनी होती है, जब आपने कोई मुल्क रन करना होता है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी कैपेसिटी होती है। क्या आपकी कैपेसिटी है वाकई रन करने की कि नहीं? ये है वो सवाल जिसको समझना है। मैं नहीं समझता कि तालिबान के पास कैपेसिटी है। लोग कह रहे हैं तालिबान नए विजन के साथ आ गए हैं, नए माइंड के साथ आ चुके हैं। नया माइंड क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, तालिबान हैव नॉट चेंज आइडियोलॉजिकली। तालिबान का बिहेवियर बदला है, और बिहेवियर बदलने में और नजरिया बदलने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप बिहेवियर बदलते हैं तो इट मीन्स कि आप हालात के साथ अपने आप को बदल रहे हैं। यू आर जस्ट चेंजिंग एज सर्कमस्टांसेस आर टेकिंग यू। लेकिन अगर आप नजरिया बदलेंगे तो तब है। नजरिए से लड़ना, आप गन गन बंदूक से नहीं लड़ सकते, नजरिए का नजरिए से लड़ना पड़ता है। जैसे कि हम पाकिस्तान में अक्सर बात करते हैं कि जब बैक इन 90s 80s, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा तालिबान थे, तालिबानाइजेशन हुई अफगानिस्तान में, तो यहाँ पे बड़े एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड्स पाकिस्तान में आ गए। तो फिर क्या हुआ कि जिसको हम डी रेडिकलाइजेशन कहते हैं, जो डी रेडिकलाइजेशन है वो पाकिस्तान में कभी नेशनल लेवल या मैस लेवल पे नहीं हुई। तो लोग जो रेडिकलाइज हुए वो डी रेडिकलाइज कभी भी नहीं हो सके, जो मजहबी बुनियादों पर रेडिकलाइज हुए थे। और वो मैसिव जो मैस लेवल पे डी रेडिकलाइजेशन है वो हो नहीं सकी। उसके गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे। क्योंकि मुझे याद है जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू हुई तो ये बात शुरू हुई कि किस तरह लड़ना है इनसे। तो किसी ने कहा ठीक है जी काइनेटिक वॉर, किसी ने कहना जी इनको डी रेडिकलाइज करें। डी रेडिकलाइज करने के लिए आपको पैसा चाहिए, नजरिया चाहिए, आपको एक आइडियोलॉजिकल काउंटर वेट एस्टैब्लिश करना होता है। कि जी हमने, अगर फॉर एग्जांपल कोई कह रहा है कि एक मुसलमान के तो दूसरे मुसलमान को मारना जायज है, तो आपको ये नजरियाती तौर पे, मजहबी तौर पे स्टैब्लिश करना है कि नहीं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारेगा तो दिस इज ऑल अनलॉफुल। ये बात उसको बतानी है ना, अदरवाइज तो वो नहीं मानेगा। सो ये जो काउंटरिंग, ये डी रेडिकलाइजेशन है, ये नहीं हुई। यही प्रॉब्लम है तालिबान का कि उनके पास कैपेसिटी कोई नहीं है और उनका नजरिया भी कोई नहीं बदला। ये हैं वो दो चीजें जो दैट इज अनोइंग फॉर मी। विद नो कैपेसिटी, अगर काबुल एयरपोर्ट रन करना है तो कैसे करेंगे? अगर उनको एयरपोर्ट रन करना है तो वो कैसे करेंगे? उनके पास तो कैपेसिटी नहीं है। क्या उनके पास कैपेसिटी है? ऑब्वियसली कोई कैपेसिटी नहीं है। और उनके पास तो वो नहीं है, एक एनवायरनमेंट नहीं है उस तरह का, लोग नहीं है, एजुकेटेड नहीं। और मैं एक और बात बताऊं, आई जस्ट रिटन एन आर्टिकल, और उसमें मैंने कहा है कि तालिबान जो हैं पहले वो अगर मदरसों पे अटैक करते थे, अटैक से मुराद ये है कि वो मदरसों को का इस्तेमाल करते थे अपने जंगजू जो है वो रखने के लिए। अब वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पे ध्यान देंगे, क्योंकि उनको साइंटिस्ट और इंजीनियर चाहिए। अगर उनको साइंटिस्ट और इंजीनियर्स चाहिए तो उनको यूनिवर्सिटीज देखनी पड़ेंगी। और ये याद रखिएगा कि अगर किस हमारे मुल्कों में, अगर पाकिस्तान में खासकर और बाकी जो इस्लामिक ममालिक हैं, वहां पे भी बड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है कि पीपल शुड नॉट ज्वाइन दिस स्ट्रगल। लोगों को उनकी स्ट्रगल ज्वाइन नहीं करनी। लोगों को उनको उनको इस तरह ज्वाइन नहीं करना कि ठीक है वो जैसे भी कहेंगे जी हाँ हम वहां चले जाते हैं। अगर ये नजरियाती तौर पे नहीं बदले तो ये कैसे जो है वो चीजें चल सकेंगी। और कैपेसिटी भी नहीं है। दो चीजें हैं जो विच अनॉय मी अ लॉट। और ये कह लें कि नॉट अनॉय मी बट दैट गिव्स मी अ पॉइंट ऑफ व्यू कि ओके यस वी हैव टू लुक इट वेरी केयरफुली। हमें इसको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि ये आइंदा आने वाले दिन कैसे गुजरेंगे, ये क्या होगा, which will which will have obviously a serious impact on the nation of Afghanistan. अमेरिका जा चुका है, अमेरिका का वक्त खत्म हो चुका है वहां पे। तो इसके साथ साथ फंडिंग भी चली गई, पैसा भी चला गया, वो जो उम्मीद थी, वो जो होप देता था अमेरिका, वो भी चली गई।
وہ بھی گئی, کیونکہ آپ جب اس طرح گریٹ پار آپ کے ملک پہ ہوتی ہے تو وہ دے ٹیک اے لاٹ آف تھنگس, وہ نقصان بھی بہت سارے کر کے جاتے ہیں اور فائدہ بھی بہت زیادہ کر جاتے ہیں. سو نقصان وہ یہ کر گئے ہیں کہ دے ہیو لیفٹ پیپل ہائی اینڈ ڈرائی, اور فائدہ یہ کسی کا کر گئے ہیں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے جو لوگ 80,000 اپنے ساتھ لے کے, کوئی یورپین ساتھ لے کے, وہ ایک اور فیملیز ہیں, وہ ڈیاسپورا کی پالیٹکس ہے. اس پہ بھی کبھی بات ہونی چاہیے, یہ جو ڈیاسپورا کی پالیٹکس ہوتی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایرانین ریولوشن کے بعد بہت سارے ایرانیوں کو امریکہ جو ہے وہ یورپ لے گیا تھا, امریکہ اور یورپ چلے گئے تھے, اور پھر وہ وہاں بیٹھ کے ایران کے بارے میں پلان کرتے تھے, بتاتے تھے, انفارمیشن لیتے تھے, ان سے چیزیں سمجھتے تھے, because that helps them a lot. And then they are very much educated people, they use them in their own statecraft for running this entire structure. So مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک اہم چیز میں سمجھتا ہوں اس کو, کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو ڈیاسپورا ہے یہ بھی, اس کی بھی ایک پالیٹکس ہوگی جو جس کو بھی ہم سمجھ نہیں آئے گی, لیکن یہ ڈیاسپورا بولے گا. یہ ڈیاسپورا کس طرح بولے گا وہ ایک بات کی بات ہے, لیکن سب سے زیادہ پاکستان کو کیئرفل رہنا ہے. اینڈ وی مسٹ ناٹ ٹرسٹ طالبان. طالبان جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے نیبرز ہیں افغانستان, دے آر رننگ اے کنٹری. لیکن ریمبر ون تھنگ, یو جسٹ کانٹ ٹرسٹ اینی ون. آپ کسی پہ when this is a matter of statecraft, when this is a matter of statecraft, you just cannot trust anyone. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو مجھے لگ رہا ہے, اگر جس طرح داعش اسلامک اسٹیٹ وہاں پہ بڑے پیمانے پہ اٹھی ہے, طالبان کا جو سٹینس ہے وہ دہشت گرد جماعتوں کے بارے کیسا ہوتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ طالبان بھی تو ڈبل باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم ٹی ٹی پی کا ٹیک کیئر کریں گے, یہ جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ بڑا جینون ہے, لیکن یہ پچھلے دنوں بھی کو بیان چل رہا تھا کہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ پاکستان کا مسئلہ, ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. دہشت گرد جماعتوں کے بارے میں ان کا کیا بیان ہے؟ موسٹ لائکلی وہ اپنی ریکگنیشن کے لیے اور اپنے آپ کو دنیا میں منوانے کے لیے وہ یہ کریں گے کہ وہ جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اور کیونکہ داعش کا اور اسلامک اسٹیٹ اور طالبان جو ہے یہ آپس میں دے ہیو اے ڈفرنٹ ویو. میں اس میں تھوڑا سا ویو بتا دیتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ ان سب کو ایک سمجھتے ہیں. یہ ایک نہیں ہے. طالبان ایک وقت تھا کہ سیکٹیرین وائلنس پہ یقین رکھتے تھے, اب وہ نہیں رکھتے. اٹ مینس کہ وہ اپنے سے مخالف جو فقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو مارنا جائز سمجھتے تھے, اب نہیں سمجھتے. داعش اپنے سے مخالف فقے کو, وہ جو سلافی مائنڈ سیٹ ہے اس کو, طالبان تھوڑا دیوبندی ہیں وہ, تو وہ اب دے اسپیک آف, وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. پہلے یہ اکوموڈیٹ نہیں کرتے تھے, اب ان کے اوپر جیسے جیسے یہ ان کی موومنٹ چلی, دے اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ ہمیں یہ کرنا ہے. سو جو داعش ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے شیعیٹس کو, شیعہ جو ہے سیکٹیرین لینس پہ, اور دوسرا وہ ٹارگٹ کرتی ہے امپیریل فورسز کو اور ان کے پارٹنرز کو, وہ جو بھی اس کا ہوگا. اینڈ دین دے ہیو دیئر اون برانڈ آف شریعہ which is nowhere in the world. اینڈ یہ 1500-2000 لوگ ہیں جنہوں نے ڈیمیجنگ all themselves and everyone. طالبان جو ہیں now they realize کہ نہیں, 15-18 سال دنیا نے ان کو بڑا کچھ سکھا دیا. The world paid heavy price to educate Taliban, frankly speaking. This is a reality. ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے دنیا نے بہت بڑی قیمتیں دی ہیں. اگر امریکہ کا 3,000 فوجی مارا گیا ہے تو پاکستان کے بھی 80,000 جو لوگ ہیں وہ اس وار اینڈ ٹیرر میں مارے گئے. That's a very very big price my country paid. مجھے کسی سے کوئی نہیں ہے, ہر ملک کے ظاہری بات ہے سٹیکس ہوتے ہیں, لیکن میرے ملک نے 80,000 سے زیادہ جانیں دی ہیں, 80,000 سے زیادہ. So داعش جو ہے, طالبان جو ہے, they are going to target داعش and others. لیکن اگر انہوں نے تھوڑا سافٹ کارنر دکھایا اور ان کو اور لڑنے کی کوشش نہ کی ان سے, اور کہا کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو مین اسٹریم کر لیں گے, that will be very catastrophic. طالبان will have to take a clear line. انہوں نے کیا کرنا ہے, انہوں نے لڑنا ہے یا انہوں نے واقعی انٹرنیشنل کمیونٹی کا ساتھ دینا ہے, یا ان گنڈوں اور دہشت گردوں کو اسی طرح سپورٹ کرنا ہے. That is something I think which the Taliban will have to take a clear line. لیکن UN سیکورٹی کونسل نے طالبان کو ان کی جو نان پرماننٹ جو طالبان کو یہ کہا ہے کہ وہ they are no more terrorists now. So world is changing very very fast. جس طرح میں آپ کو سید اکبر الدین کی بتا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیسی میں 15 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں. اینڈ یہی ہوا, ایک اسٹیٹمنٹ 16 اگست کو UN سیکورٹی کونسل کی آئی, ایک 27 کو آئی, دونوں ڈفرنٹ.
اب جو ہے وہ چیزیں آبویسلی ایک اور طرح کی بن گئی. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز, بٹ ویری چیلنجنگ. یہ آگے کیا ہو.